अस्सलाम वालेकुम जी। आज मोरहाट 26 मार्च 2024 है और 15 रमजान मुबारक है। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज हम लोग मौजूद हैं हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास के अंदर। हमारी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास आज एक प्रैक्टिकल कर रही है। एसी मशीन का ये प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल का नाम है टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो 3 फेज मोटर होती है या कोई भी मोटर होती है, उस मोटर की तारीफ ये कहती है कि मोटर को हम इनपुट पावर देते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल की सूरत में होती है और आउटपुट हम उससे जो लेते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल तवानाई की सूरत में होती है। तो हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसकी मदद से उसकी आउटपुट पावर को निकालेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास की तरफ और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी को मालूम। मेरा नाम शान अली है और मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का टॉपिक हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी मालूम करना। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि मोटर क्या चीज होती है, मोटर की तारीफ हमें बता दें। मोटर एक ऐसा आला या डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल सप्लाई में तब्दील करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त हम मोटर की अगर आप एफिशिएंसी को मालूम करना चाहते हैं तो क्या फार्मूला है मोटर की एफिशिएंसी को मालूम कर? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अभी आप सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि इसकी जो इनपुट पावर है वो इलेक्ट्रिकल की सूरत में होती है। जी, इलेक्ट्रिकल। चले, अब आप हमें वायरिंग समझा दें कि आपने इस इलेक्ट्रिकल पावर को इनपुट सप्लाई के लिए जो वायरिंग की है वो क्या की हुई है, थोड़ी सी हमें बताने की कोशिश करें। शाबाश जी बिल्कुल। हमने 3 फेज सप्लाई को 3 फेज पॉइंटर से निकालकर नाइट स्विचेस के 3 पॉइंटर पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नाइट स्विचेस के 3 पॉइंटर से निकालकर एक फेज मतलब पहला फेज हमने एम्पेयर मीटर से गुजार कर वाट मीटर को दे दिया है। पोटेंशियल कॉइल के पहले सिरे पर। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो वाट मीटर है, इस वाट मीटर के अंदर कितने किस्म की कॉइलें होती हैं? इस वाट मीटर के अंदर 2 किस्म की कॉइलें होती हैं। कौन कौन सी? पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल। पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल। इस वक्त आपने 3 फेज बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बिजली की 3 तारें हैं। तो इस सूरत में आपने वाट मीटर कितने लगाए हुए हैं इस प्रैक्टिकल में? हमने इस प्रैक्टिकल में 2 अदद वाट मीटर लगाए हैं। ठीक है, वाट मीटर से हमने सप्लाई निकाल कर तीनों फेज मोटर को दे दी है। ठीक है। इस वक्त आपकी मोटर कौन से कनेक्शन में जुड़ी हुई है? इस वक्त हमारी मोटर स्टार कनेक्शन में जुड़ी है। मेरा नाम उमैर खान है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब इस वक्त इनपुट पावर के लिए जो वायरिंग करनी थी वो तो मुकम्मल हो चुकी है। अब आप आउटपुट वायरिंग के लिए, आउटपुट पावर को मालूम करने के लिए आपने जो वायरिंग की है वो हमें थोड़ा सा समझा दें। किस तरीके से आपने क्या चीज लगाई है मोटर के साथ और किस तरह वायरिंग इसकी की हुई है? आउटपुट के लिए हमने मोटर के साथ जनरेटर को कपल कर दिए। अच्छा, ये आपका इस वक्त इसके साथ एक जनरेटर कपल हुआ है। जनरेटर कपल कर दिए। ये जनरेटर, आप पहले तो हमें ये बताएं कि ये जनरेटर आपने क्यों कपल किया है, इसके साथ क्या वजह पेश है जिस वजह से आपने इसे कपल किया है? जब हमारी मोटर इधर से घूमेगी तो ये जनरेटर हमारे पास बिजली पैदा करेगा। यानी कि आप जो मोटर से निकलने वाली मैकेनिकल एनर्जी है उसकी पावर को मालूम करने के लिए आपने उसके साथ जनरेटर कपल कर दिया है। अब आपने जो वायरिंग की हुई है वो साथ में हमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। इसकी वायरिंग के लिए हमने जनरेटर के पहले पॉइंट से एक तार निकाली है और स्पीड टॉर्क मीटर के एक पॉइंट पर दे दी है। ये जो आपके सामने मीटर है इसका क्या नाम है? स्पीड टॉर्क। इसमें किस जगह पर स्पीड लिखी हुई आती है वो भी हमें बता दें। ये इस जगह पर हमारे पास स्पीड लिखी आती है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क आती है और यहाँ पे पावर आती है। और वो जो सामने आपने इसके साथ ये जो चीज लगाई हुई है ये क्या चीज है? ये हमने इसके साथ रेजिस्टिव लोड लगाया। रेजिस्टिव लोड लगाया है। अब आपने इस वक्त क्या इन तीनों चीजों को आपस में सीरीज में जोड़ दिया है? जी, हमने इसको जोड़ दिया। पहले पॉइंट से हमने जनरेटर से निकालकर स्पीड टॉर्क मीटर पे दे दिया। ठीक है। दूसरी हमने यहाँ से तार निकाली और ये रेजिस्टिव लोड के एक पॉइंट पे दिया और रेजिस्टिव लोड से एक तार निकालकर हमने दोबारा जनरेटर को दे दिया। इसमें आपको 2 पतली तारें एक नजर आ रही हैं हमें, ये किस मकसद के लिए हैं और इनका क्या काम है और ये आपने किधर लगाई हुई हैं? ये तारें हमारे पास स्पीड टॉर्क मीटर से निकलकर जनरेटर को मिलती हैं, जो हमारे पास स्पीड मोटर की स्पीड को मालूम है। मोटर की स्पीड को आरपीएम में मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जी, मेरा नाम रहमत अली है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ईटी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या इस वक्त आपने मोटर की आउटपुट पावर और इनपुट पावर की वायरिंग मुकम्मल कर दी है? चलें, अब आप अपनी मोटर को ऑन करें, मोटर के एमसीबी, मेन एमसीबी को भी ऑन करें और फिर इसके बाद इसके नाइट स्विचेस को भी ऑन करें। ये हम
को ऑन करते हैं। ठीक है, ये हम नाइफ स्विचेस को ऑन करते हैं। अभी अब आपने नाइफ स्विचेस को ऑन किया है तो क्या आपकी मोटर चलना शुरू हो चुकी है? चलना शुरू हो चुकी है। अब आप सबसे पहले मरहले में हमें इसके वाट मीटर पर, अब ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो वाट मीटर पर रीडिंग आएगी वो हमारी इनपुट पावर होगी या आउटपुट पावर होगी? इनपुट पावर। चलिए, अब आप इनपुट पावर हमें बता दें। इस वक्त दोनों वाट मीटरों पर जो पावर आ रही है, क्या इस वक्त सामने पावर आ रही है या कुछ और चीज़ आ रहा है? इस वक्त ए लिखा हुआ है यानी कि करंट आ रहा है, तो पावर के लिए आप इसको चेंज करें। ठीक है, नीचे वाले मीटर को भी चेंज करें। ठीक है, इस वक्त आपके पहले वाट मीटर की क्या रीडिंग है, दूसरे वाट मीटर की क्या रीडिंग है, हमें बता दें। पहले वाट मीटर की हमारी 3.0 रीडिंग है और दूसरे वाट मीटर की? वाट की मीटर रीडिंग 25.7। अब मुझे साथ ही साथ ये बात बता दें कि इस वक्त हमारी ये जो पावर आ रही है ये ऑन लोड है या नो लोड है? नो लोड है। ये नो लोड है। अब आप अपनी इस मोटर के ऊपर लोड डालें और लोड डालकर हमें इसकी पावर बताएंगे कितना आ रहा है। अब क्या लोड डलने से मोटर की स्पीड में फर्क आ गया है या नहीं आ गया? स्पीड में फर्क भी आ गया और आवाज में भी। चलें, अब इस वक्त मुझे बता दें कि क्या पावर आ रही है W1 की। वाट मीटर 1 की क्या रीडिंग है और वाट मीटर 2 की क्या रीडिंग है? W1 मीटर की रीडिंग 14.3 है ठीक है, और W2 की रीडिंग 44.6। 44 है। तो आप सारे अपने पास कापीज पर W1 की रीडिंग भी नोट कर दें और W2 की रीडिंग भी नोट कर लें। अच्छा, अब आप हमें यह बताएं कि स्पीड किस जगह पर आपको मोटर की लिखी हुई नजर आ रही है? स्पीड यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है 739। ये आपके पास 739 की स्पीड है और टार्क कितना आ रहा है? टार्क इसका 125 आ रहा है। 125 आ रहा है। मेरा नाम शमसुल्लाह रफीन है। मैं अली टेक्निकल कॉलेज में 83rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस वक्त हमने अपनी दोनों वाट मीटरों की रीडिंग भी क्या आपने अपने पास नोट कर ली है? W1 की रीडिंग हमें बता दे और W2 की रीडिंग बता दें। W1 की रीडिंग है 14.2 वाट और W2 की कितनी है? W2 की 44.5 वाट। अच्छा, आपने जब इन दोनों को जमा किया तो आपके पास तकरीबन कितने वाट इसकी इनपुट पावर आ गई? 49 वाट। 49 वाट आपके पास इसकी पावर आ गई है, जो कि आपकी इनपुट पावर है। अब अगर आप आउटपुट पावर को मालूम करना चाहते हैं तो आउटपुट पावर का क्या फार्मूला है, हमें फार्मूला बता दें। आउटपुट पावर का फार्मूला है T = 2πn × T / 33,000। अच्छा, ये N क्या चीज है और T क्या चीज है हमारे इस फार्मूले में? स्पीड है और T से टार्क। N से मुराद स्पीड है और T से मुराद टार्क है। तो क्या आपने स्पीड N अपने पास लिखी हुई है? जी लिखी। क्या है N आपके पास? 739 RPM आपकी स्पीड है। और टार्क कितना था आपका? टार्क 125। 125 था। चले, अब आप इसे अपने जल्दी जल्दी फार्मूले में लगाएं और लगाकर हमें इस मोटर की एफिशिएंसी को मालूम करके बता दें साहब। अच्छा, क्या आपने इसको फार्मूले में लगाकर इसकी आउटपुट पावर निकाल दी है? आउटपुट पावर कितने वाट आ रही है तकरीबन? आउटपुट पावर 18 वाट है। 18। अब आप एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है? एफिशिएंसी का फार्मूला आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100। चलें, अब इसे फार्मूले में लगाएं और हमें इसकी एफिशिएंसी निकाल कर बताएं कितनी आ रही है। इसकी एफिशिएंसी 30% आ रही है। 30% आ रही है। तो आज हमारा इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर की क्लास के साथ एक प्रैक्टिकल था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी को मालूम करना। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि किसी भी मोटर की या किसी भी ट्रांसफार्मर की अगर हम फुल एफिशिएंसी को मालूम करना चाहते हैं तो उसे उसका रेटेड करंट, जितना करंट उसे बनाते वक्त जिसके मुताबिक उसे बनाया जाता है उतना रेटेड करंट उसे दिया जाए या रेटेड लोड उस पर डाला जाए, तो फिर उसके बाद हम उसकी एफिशिएंसी को मालूम कर सकते हैं। ये जो हमारे सामने मोटर है ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। तो इस वक्त इन्होंने जो कम लोड डालने के बाद जो एफिशिएंसी निकल कर आई है वो कितनी एफिशिएंसी निकली है जी? 30% हमारे पास हमारी इस मोटर की एफिशिएंसी आ गई है।